लोगों को भी नमन। आज बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे 26 साल की उम्र में मैं अपनी पहली क्लास लेने गई थी और MBA एग्जीक्यूटिव की क्लास थी वो, जहाँ मेरी उम्र तो 26 साल थी, लेकिन जो विद्यार्थी थे वो मेरे पिताजी की उम्र के थे सारे लोग। और उन अनुभवी लोगों को पढ़ाने से पहले मेरे भी सर हाथ पांव काँप रहे थे, जैसे अमय सर ने अभी कहा। आज बिल्कुल वैसा ही मुझे लग रहा है कि इतने अनुभवी लोगों के समक्ष मैं क्या कहूँगी, जिन लोगों ने आधी ज़िंदगी पत्रकारों के बीच पत्रकारिता करते हुए, समाचार पत्रों का काम करते हुए निकाली हो, उनको मैं क्या बताऊँगी। लेकिन फिर भी चूँकि टीचर हूँ और जब डायस पे आ जाते हैं तो बोलना हमारा काम है, इसलिए जो मेरे भान में है, जो मेरे ध्यान में है, वो चीज़ें मैं यहाँ रखने का प्रयास करती हूँ। कहीं पढ़ रही थी और यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया कि कुलिश जी ने जब पत्रकारिता छोड़ी, संस्थागत पत्रकारिता, तो पढ़ने में ये आया कि वो बंधन महसूस कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगा कि जो काम वो करना चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। 500 रुपये उधार लेके उन्होंने कहा कि अब मैं जो करना चाहता हूँ वो करूँगा। पत्रिका की नींव कुछ इस तरह से पड़ी, ये बात हमने सभी ने देखी। तो ये जो विषय है आज का कि नए भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता का महत्व, तो पत्रकारिता संस्थागत हो या संस्था से इतर हो, वो होती तो स्वतंत्र ही है। तो स्वतंत्र पत्रकारिता क्या है, ये शब्द थोड़ा मेरे जहन में नहीं आ पाता, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरे समझ से पत्रकारिता स्वतंत्र होती है। और यदि वो स्वतंत्र नहीं है तो वो क्या होती है, उसको लोगों ने अलग अलग किस्म के नाम दे रखे हैं, तो उसमें हम नहीं जानते। हम स्वतंत्र पत्रकारिता की बात करते हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता और नया भारत। नया भारत क्या, क्योंकि भारत नया भी हो सकता है। ये कैसा भारत है जिसको हम नया भारत कह रहे हैं। नए भारत की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ जो मेरे जहन में आती है, जो बच्चों को देखते हुए, विद्यार्थियों को देखते हुए मेरे जहन में आई है, वो ये है कि नया भारत वो जिसको अपने सांस्कृतिक, अपने परंपराओं को लेकर, अपने कस्टम्स को लेकर शर्मिंदगी ना हो। नया भारत वो जो अपनी सारी परंपराओं को, अपने पुरखों की थाती को लेकर आगे चले, लेकिन उसको अपने हीरोज़ को टेररिस्ट ना कहना पड़े। एक बड़ी महान हिस्टोरियन है हमारे देश में, यहाँ नाम नहीं लूँगी, अधिकतर लोगों को मालूम होगा, तथाकथित हिस्टोरियन, जिन्होंने कभी भगत सिंह को टेररिस्ट लिखा था। ये बात जब मैंने पढ़ी और उसी वक्त उनकी किताब बंद की, और मैंने कसम खाई कि मैं आज के बाद तो इनकी किताब नहीं पढ़ूंगी, ऑल्दो मैंने पढ़ी, बाद में पढ़ी, ये जानने के लिए कि कौन किस हद तक जा सकता है। तो नया भारत वो जो अपनी संस्कृति को, अपने पुरखों की थाती को, अपनी धरोहर को, अपने सभी पूर्वजों के किए काम, उनकी गलतियों और उनके सभी उपलब्धियों को अपने सिर पर लेकर चले, और उसके साथ साथ संवैधानिक मूल्यों को भी साथ लेकर चले। क्यों? क्योंकि हम पत्रकारिता की बात करते हैं तो वो स्वतंत्र होकर इतनी स्वतंत्र तो नहीं हो सकती कि वो संविधान को छोड़ दे। तो हम सभी को साथ लेकर, संविधान को साथ लेकर, उस पर गर्व करते हुए जब चलते हैं, उसी भारत को हम नया भारत कहते हैं। इस नए भारत में कमी क्या है, अभी इस वक्त क्या कमी है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं? तो कमी इस बात की है कि हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, किस दिशा में जाना है। हम सोचते हैं कि साइंस पढ़ रहे हैं यदि हम, और हम रिसर्च कर रहे हैं, और इसके बाद अगर हम पूजा करने चले जाएंगे तो हमें कमतर समझा जाएगा, हमें समझा जाएगा कि हम बैकवर्ड हैं। यही कमी है, इस डायरेक्शन की क्लैरिटी कमी है। तो वो कौन लाएगा? वो पत्रकारिता लाएगी, वो पत्रकारिता जो स्वतंत्र है, वो पत्रकारिता हमारे सामने सही तथ्य रखेगी। तब हम जान पाएंगे कि हम कौन हैं, हम क्या थे और हमें क्या होना है। तो सही तथ्य कौन रखता है? जिसको सही तथ्य मालूम हो। जिनको सही तथ्य मालूम ही नहीं होंगे वो कैसे सही तथ्य रखेंगे? सही तथ्य कैसे पता लगेंगे? वो पता लगेंगे पढ़ने से, वो जानने की इच्छा रखने से। जैसे
सर फौजी की बात कर रहे थे, हमें सर ने फौजियों की बात की, तो कोई फौजी होता है वो नाम नमक निशान के लिए मर जाता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि हम सो रहे हैं या जाग रहे हैं, उसको बस एक चीज़ ध्यान रखती है, नाम नमक निशान, जो उसे यूनिट में सिखाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही पत्रकार को ये तय करना पड़ेगा कि वो संस्थागत पत्रकारिता कर रहा है या संस्था से इतर पत्रकारिता कर रहा है, उसका मिशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है। तो मिशन और प्रोफेशन दोनों के प्रति ईमानदारी, निरंतर पढ़ते जाना, निरंतर पढ़ते पढ़ते अपने आप को इम्प्रूव करना और उसके बाद वो सारे तथ्य निकाल कर यहाँ पर सामने रखना हम जैसे अदने पाठकों के बीच, तब ही नया भारत बनेगा। तो संभावनाएं तो बहुत हैं, चुनौतियां भी बहुत हैं। आज के दौर में जब त्वरित रिएक्शन, तुरंत रिएक्शन का दौर है, ऐसे में पत्रकार को थोड़ी देर के लिए मौन की भाषा भी जाननी चाहिए, क्योंकि जब तक वो सुनेगा नहीं ध्यान से, जब तक वो थोड़ी देर चुप नहीं रहेगा, वो कैसे समझेगा कि उसे क्या लिखना है। तो त्वरित रिएक्शन के इस दौर में मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकार को चुप्पी भी थोड़ी देर के लिए सीखनी चाहिए। त्वरित रिएक्शन में क्या क्या हो जाता है ये हमने रिसेंटली अभी देखा है ऑपरेशन सिंदूर में, कि जिस तरह से रिएक्शन आ रहे थे और जिन लोगों को सर ने कहा कि वो पत्रकारिता नहीं करते हैं, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उनकी मजबूरी है, वो उनका पैशन, वो उनका मिशन नहीं है, वो उनका प्रोफेशन है, उनकी मजबूरी है। लेकिन जो भी अपने आप को स्वतंत्र पत्रकार समझता हो, उसके लिए त्वरित रिएक्शन बिल्कुल आवश्यक नहीं है। देखना, सोचना, समझना, उसके बाद लिखना या बोलना। बिल्कुल वैसी बात है कि भवानी प्रसाद मिश्र जी का नाम सबने शायद यहाँ पे सुना हो, बहुत अच्छे कवि रहे हैं। उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं। पंक्तियाँ ये हैं कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जहाँ जागा था सवेरे वहाँ से आगे बढ़ के सो। मतलब कि जब आप उठे हैं सुबह और जब आप सोए हैं रात को, उस दौर में आप कितना आगे बढ़े हैं, आप चेतना के स्तर पे कितना आगे गए हैं, और वो चेतना आपको ये बताएगी कि क्या आज आप प्रोडक्टिव थे, क्या आज आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे आपके मिशन को, आपके प्रोफेशन को समझने वाले लोगों को कुछ बल मिला हो। तो भवानी प्रसाद मिश्र की ये जो कविता है, ये जो पंक्तियां हैं, ये मुझे हमेशा बल देती हैं और मुझे लगता है ये सभी को ये रात में सोने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि आज उसने क्या किया, चेतना के स्तर पे वो कितना आगे गया।